अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी, आपका होस्ट आमिर अली। इकोनॉमी में कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। नंबर वन, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वैसी है जैसा होना चाहिए? मार्केट्स, लाहौर को हमेशा ट्रेडर्स का एरिया कहा जाता है, और ट्रेडर के एरिया का मतलब ये है कि यहाँ की जो मार्केट्स हैं उनकी एक्सेस ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि काबुल, कंधार तक और बहुत सारे ममालिक तक जाती है। इसी तरह एक सेक्टर होता है अगर ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग, तो दूसरा सेक्टर होता है टैक्सेशन। एंड व्हाट इज अ टैक्सेशन? इज दैट द गवर्नमेंट इज very much implementing his policies with the consent of that trade groups. इस पे बात हम करना चाहेंगे। We have the valuable guest together with us, हमीदुल्लाह खान साहब। टैक्स इकोनॉमी एंड टैक्सेशन पे इनका बहुत अबूर है, हम उन्हें वेलकम करते हैं। राना निसार साहब हमारे पास मौजूद हैं, लाहौर चैम्बर के डायरेक्टर हैं, बोर्ड मेंबर हैं राना निसार साहब। इसके अलावा एक ताजर रहनुमा है राना निसार साहब, आपको हम अपने शो में वेलकम करते हैं जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं पहला क्वेश्चन हमीदुल्लाह खान साहब आपसे करना चाहूँगा। क्या आप समझते हैं व्हाट वाज द कलेक्शन ऑफ द टैक्स दैट इज एक्सपेक्टेड, कि कितनी होनी चाहिए थी और क्या हमने उस टारगेट को अचीव किया है? थैंक यू आमिर साहब। इस वक्त जो जुलाई से दिसंबर का टारगेट बन रहा था ना, उसमें तकरीबन 331 बिलियन का शॉर्टफॉल है, विच इज़ ऑलमोस्ट 5% ऑफ टारगेट। 5% ऑफ द टारगेट जी, तो अगर इसी को ही हम रख लें तो आपका तकरीबन 650 से 700 बिलियन का शॉर्टफॉल बन जाएगा जब ईयर एंड होगा। वेयर एज के ऑलरेडी जो हमारा सेट टारगेट था जब बजट अनाउंस हुआ था, उसको रिवाइज करके जो है ना 13.98 ट्रिलियन किया है टारगेट, जो कि 14,131 अरब था, तो उसको 13,980 अरब जो है ना किया है। तो वहाँ पे वो शॉर्ट रिड्यूस किया गया ड्यू टू इकोनॉमिक सिचुएशन और फ्लड जो आया था उस वजह से इन्होंने रिवाइज की वजह से कोई डेप्रिसिएशन आई थी इकोनॉमी में? मतलब इज इट इफेक्टेड इन द वे कि एग्रीकल्चर लॉसेस हैं या कुछ और भी है? नहीं, ओवरऑल देखें ना, जिस एरिया में भी फ्लड आया था वहाँ पे जो इंडस्ट्री थी उनको भी लॉस हुआ है, वहाँ पे जो क्रॉप्स थी उससे भी लॉस हुआ है। तो लॉस तो जाहिर है इसका बहुत ज़्यादा, अभी तक उसकी कोई रियल जो पिक्चर है कि कितना लॉस हुआ है वो नहीं सामने आ सका है। ये डाटा नहीं है इनके पास, ये क्या चक्कर है? कोई डाटाबेस की प्रॉब्लम? बस डाटा एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, वो भी काफ़ी इशू है, और दूसरा है कि ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ा इशू है हमारा, कि कोई भी जो डाटा है वो। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है हमीदुल्लाह खान साहब, अगर ये 5% डेप्रिसिएशन आ रही है इन टैक्स कलेक्शन, डेफिसिट आ रहा है, डेप्रिसिएशन है उसमें, डेफिसिट है कि हम कम कलेक्ट कर पा रहे हैं, कम, ये दैट इज अ डेप्रिसिएशन एज वेल। सो अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं तो गवर्नमेंट है, व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट वेज, इसकी सब्स्टिट्यूशन क्या है? गवर्नमेंट अगर आप पिछले 10 साल से देखें ना, तो नारों की हद तक तो टैक्स बेस हो रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो कोई टैक्स बेस एज सच जितना हमारी आबादी है उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। जितना कंपनीज रजिस्टर्ड हो रही होती हैं कि जी 21,000 कंपनी रजिस्टर हो गई हैं, 50,000 हो गई हैं, उस हिसाब का आपकी टैक्स बेस जो है ना वो नहीं है। हमीदुल्लाह खान साहब, टैक्स टू जीडीपी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर किसी भी इकोनॉमी में। बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट। व्हाट इज आवर टैक्स टू जीडीपी, क्या रेशियो है? आप पिछले 15 साल से भी अगर देखें ना तो हम अराउंड 10% में ही फंसे हुए हैं। विकिया सर्कल इसको आप कह सकते हैं कि इससे ऊपर हम नहीं जा पा रहे हैं। तो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं कि एक तो हमारा जो सिस्टम है बहुत वोलेटाइल है, दूसरा इनकंसिस्टेंट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है। आप नहीं, वो तो चैप्टर है, नहीं, उसी वजह से आपका टैक्स टू जीडीपी नहीं ना बढ़ रहा है। आपका जो इकोनॉमी साइज है ना, वो अगर देखा जाए ना, इस वक्त आप 400 बिलियन की इकोनॉमी में शामिल हो, तो आप एक बड़े साइज की जो इकोनॉमी है उसका हिस्सा बन गए हैं। लेकिन अगर हम उससे रिवर्स पे आते हैं तो हमारी बाकी चीजें जो ग्रो करनी चाहिए वो उस लेवल पे नहीं ग्रो कर रही। हमारे इस वक्त टैक्स टू जीडीपी मिनिमम जो है ना 18 से 20% होना चाहिए, ताकि हम डेट बेस इकोनॉमी से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेस इकोनॉमी। हमीदुल्लाह खान साहब, आप जो ये बात कह रहे हैं मैं तो इसे ड्रीम लूंगा, क्योंकि आज हमारा टैक्स टू जीडीपी 9.8% है। बिल्कुल, और वो भी 8% है, 20% जंप किया इन लास्ट 2 ईयर्स, तो 9.8% हुआ है। 18 से 19% अगर पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी हो जाए तो पाकिस्तान
खुद IMF को नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से मुल्कों को कर्जा देना शुरू कर देगा। होना ये भी बड़ी है, बड़ी दूर नहीं, सोचने की बात है। ये कैपेसिटी है, सिर्फ बिल की जरूरत है। और कैपेसिटी तो यूके की 37% वो टैक्स टू GDP है, कैपेसिटी तो होती है, लेकिन देना हमें एटलीस्ट 2% पर ईयर अगर हम जाते जाएंगे, 5 साल का रोड मैप हो तो आपका वही 18% भी कंसिस्टेंटली जाते रहे तो हम बड़ा दूर चले जाएंगे। सर मुझे राना निसार साहब की तरफ, राना निसार साहब, वी वेलकम यू टू आवर प्रोग्राम। आपका एक बहुत बड़ा नाम है, पूरे एक शाह आलम मार्केट, वहाँ का बोर्ड और बोर्ड के साथ आपकी वहाँ पे एफिलिएशन, तकरीबन हजारों दुकानें हैं जो सुनने में आता है। जी राना साहब, पीरा फोर्स बनी है, एक पीरा फोर्स बनने के बाद एक बहुत ज़्यादा मार्केट में एक थोड़ा सा आया कि जी ये पीरा फोर्स इज़ दैट इफेक्टिव, ये सही काम कर रही है या इसकी ज़रूरत थी, या अगर आप वो अनफेयर मीन्स समझते हैं कि अगर एक बंदे ने दुकान ली हुई है, उस दुकान के आगे एक रेडी वाला है, उसके आगे एक और छाबड़ी वाला खड़ा है, यहां तक के वॉकवेज तक बंद हो गए थे, तो इसका पीरा फोर्स की इफेक्टिवनेस, आप पहले उसकी इफेक्टिवनेस और उसके असरात। जी थैंक यू। मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मेरी DG पीरा से भी इस सिलसिले में मुलाकात हुई। हमने उस चीज़ को, लोगों का ये माइंडसेट क्लियर करने की ज़रूरत है कि पेरा का वजूद आया क्यों है। ये एक्चुअली था कि जब भी आपकी सिटी गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट पे काम करती है या किसी इन्फोर्समेंट के लिए अपने जाती है, तो किसी तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए जाती है, तो उसको मुतलका इलाके की पुलिस चाहिए थी। मगर वो था कि हमारा जो पुलिस सिस्टम है उसमें एक क्राइम का भी है, एक इन्वेस्टिगेशन का सेक्टर है, तो वो उसकी ऑलरेडी उनके पास जो नफरी है वो कम है। तो पीरा को एज ए इम्प्लीमेंट फोर्स लाया गया कि लोग जहाँ से हम थानों से, पुलिस स्टेशन से अगर हम अपनी नफरी लेते हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे कम है, तो हम एक फ़ोर्स तैयार करें जो कि इस काम के लिए जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की मावनत करे, उसकी हेल्प करे। राना साहब, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या पेरा फोर्स इफेक्टिव है और इसकी जरूरत क्यों पेश आई, यानी कि वो वाकई तजावजात थी या ऐसा चीज थी कि जिसकी वजह से इस फोर्स की जरूरत थी? जी डेफिनेटली जी, तजावजात तो हमारा तजावजात के ख़िलाफ़ हमेशा से ये स्टांस रहा है कि तजावजात जो हैं वो नहीं होनी चाहिए जो कि इलीगल लगी हों। तजावज़ात अब देखें, हमारे नज़र में जो हमारा शाह आलम मार्केट है तकरीबन 45,000 शॉप पे शाह आलम मार्केट बोर्ड मुश्तमिल है। एक आइटम है जो हमारी गुड्स कंपनी से जो दूसरे शहरों से, बड़े शहरों से आती हैं, वो वहाँ पे आके अनलोड होती हैं। फिर जो कस्टमर आउट ऑफ दी पूरे पाकिस्तान से आता है, आउट ऑफ सिटी से, उसका जो सामान है वो रात को वहाँ से निकलना होता है पैक होके। तो वो एक आपने सुबह माल अनलोड किया, एक आपने रात को लोड किया, तो इसको हम तो तजावजात पे नहीं लाते। ये तो नहीं, ये तो ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब एक चीज़ होती है फिक्स, जो है फिक्स, मैं समझता हूँ जो आपका रोड्स को डिस्टर्ब कर रही है, जी उसके लिए देखें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का MCL ऑलरेडी था। वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जब कोई शिकायत आई तो उन्होंने एक्शन किया। वो यहाँ से सामान लोगों का उठा के लेकर गए हैं, दूसरे दिन वहाँ पे फिर लगा हुआ है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप उसको कंटिन्यू उनको मॉनिटर करें, होने चाहिए जी। तो इस सिलसिले में जो पैरा का भी आया है, मगर जो मेरा ख्याल है कि ये इनिशियल स्टेज है, इनको भी अभी ट्रेनिंग की मज़ीद ज़रूरत है। जो मेरी भी उनसे बात हुई थी DG पेरा से, तो उन्होंने यही कहा था कि हम इसको बिल्कुल पॉइंट पे लेके आए, इनको कैम भी लगा रहे हैं ताकि ये मॉनिटर हो सके इनकी एक्टिविटीज़। दूसरा, इनको एक हम चिप लगाएंगे जो इनकी लोकेशन को भी मॉनिटर करेगी। तो वो दिसंबर का उन्होंने बोला था, मगर अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। राइट नो जो आपके पीरा के जो जवान और अफसरान एक्शन के लिए निकलते हैं और अंडर द सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, पीरा आपको बता दूं ये इम्प्लीमेंट फोर्स है, ये अथॉरिटी है। हाँ, ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसको कॉल करेगी, वो उस जगह पे एक्शन करेंगे। ये तो पहले क्लियर होना चाहिए। अब रही बात उनको कि जब तक
जिस भी इलाके का मसला है वहाँ की मुकामी यूनियन से आप कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, खुद से आके आप वहाँ पे धावा बोलेंगे तो वहाँ पे झगड़े का एहतमाल है। वो नहीं हम चाहते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी के साथ ये लोग बैठे, मुतलका यूनियन के साथ, वहाँ पैरामीटर्स तय कर लें। यूनियन आपके साथ खड़ी होगी और लोगों को वार्निंग दे देगी, एक लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी। ये बड़ी खूबसूरत बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि येलो लाइन ड्रॉ होगी, उस लाइन को कोई वॉलेट ना करे। देखिए अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आप एक कस्टमर, एक शॉपकीपर है, उसने अपना माल बाहर के शहर में भेजना है, उससे बाहर वो अब निकाल के पैक करके तो वो रखा हुआ है, शाम को गाड़ी ने आना, वो ले जाना। मामूली रात को ये काम होता है। अब पेरा आए और उसको उठा के ले जाए, जो बाहर से कस्टमर आया हुआ है उसका क्या कसूर है? इसका मतलब कि आप होलसेल मार्केट्स को खत्म करना चाहते हैं कि यहाँ पे बिजनेस ना हो। ये तो राणा साहब, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि येलो लाइन लगे, लेकिन जो सामान अगर पड़ा है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन वो पथारे, वो रेडिये जो लगी होती हैं, जो कि दुकानदारों ने ही आगे लगाई। देखिए, एक है मूवेबल, एक है फिक्स। मूवेबल जो किसी ने रखा है और उठा लिया, वो वो उस jurisdiction में नहीं आता। बिल्कुल सही है। होलसेल मार्केट में लोडिंग अनलोडिंग होनी है, माल आना भी है और जाना भी है, पूरी दुनिया में होता है। बात यह है कि इसका मसला ये है कि जब भी आप कोई पॉलिसी बनाते हैं, अगर स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं डाल रखेंगे, जो कि हमारा हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो FBR हो, चाहे वो कस्टम हो, चाहे वो वापडा हो, कोई भी आप पॉलिसी लाते हैं, उनके स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं और उनसे बैठ के बात करें और उनके साथ एक पैरामीटर्स तय करें, पैरामीटर्स बनाएं। मैं समझता हूँ कि ये जो मसाइल हैं, हम तजावज़ात की कभी भी हमायत नहीं करते। तजावज़ात, रास्ता रोकना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नाजायज़ है, हम उसकी बिल्कुल भी हमायत नहीं करते। हम कहते हैं कि जो हम आपको निशानदेही करते हैं उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, उठाना है, और ये गारंटी होनी चाहिए कि ये दोबारा नहीं लगेगा। जी बिल्कुल राणा साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं, क्योंकि आपने 45,000 लोगों की, यानी कि वहां पे शॉप्स हैं। तो हमारे साथ चूंकि हमीदुल्लाह खान साहब बैठे हैं, तो हमीदुल्लाह खान साहब, एक तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 45,000 जो शॉप्स हैं उनके ऊपर वो टैक्स रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट पता नहीं लगा होता है या नहीं लगा होता, ये मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन आपने जैसे इंडिकेट किया कि 5% डेप्रिसिएशन आ रही है टैक्स कलेक्शन में FBR को, तो FBR के पास रास्ता कौन सा अब इस डेप्रिसिएशन को, यानी जो फ्लास्क आ रहा है, इसको कैसे वो कवर करेंगे? मतलब व्हाट इज देयर प्लान B और प्लान C? असल में इसका सिर्फ एक ही जो सिंगल हल है ना, वो टैक्स बेस बढ़ाना है। जो लोग इस वक्त टैक्स बेस में नहीं है उनको लेके आना है। और अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर की मिल्किंग करते रहेंगे ना, उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई है इस वक्त। आपका इंडस्ट्री टैक्स रेशियो को, यानी कि टैक्स रेशियो को नहीं, टैक्स नेट को कैसे बढ़ा सकते हैं? टैक्स नेट का पूरा डाटा अवेलेबल है। जब आपने सारे इदारों को कर लिया हुआ है, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके पास क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री है, आपके पास बैंक्स की हिस्ट्री है, तो आप उसको कैसे नहीं कर सकते? और खुद जब FBR बार बार अनाउंस कर रहा होता है कि हमारे पास 14 मिलियन लोगों का डाटा आ गया, हमारे पास 20 मिलियन का आ गया, 10 मिलियन का आ गया, तो आज तक जब आपकी टैक्स बेस तो वहीं के वहीं खड़ी है। इससे भी बड़ी एक और बेस है कि जिस बंदे ने अपने पासपोर्ट के ऊपर बिजनेस पासपोर्ट लिखवाया हुआ है, तो क्या उसे कभी वेरीफाई किया है कि तू टैक्स पेयर है? ऑलमोस्ट होते ही है टैक्स पेयर, उसका नहीं होता है। नहीं सर, 2 करोड़ पासपोर्ट है पाकिस्तान में, बिजनेस पासपोर्ट। क्या वो 2 करोड़ लोग टैक्स पेयर हैं? असल में उसमें अगर देखे जाए ना, लास्ट अगर पिछले 1.5 साल में ना 6 मिलियन लोग वो हैं जो लास्ट 2 ईयर्स में ना फ्लू आउट हुए। 20 मिलियन की बात कर रहा हूँ कि 20 मिलियन ने तो लिखवाया हुआ है। आप टैक्स डेटा की बात कर रहे हैं, टैक्स डेटा तो मौजूद है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि FBR खुद क्लेम कर रहा है कि हमारे पास 14 मिलियन लोगों का डाटा आ गया है, लेकिन क्या उससे ऊपर क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। शॉर्टफॉल को कैसे कवर करेगा? माय क्वेश्चन, शॉर्टफॉल यही है, जब तक आप लोगों को कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट नहीं देंगे, हरास करेंगे, करप्शन करेंगे, फिर नहीं। ये बात Where is the solution? आप बात सुनेंगे तो आपको बात सब होगी ना। जब अगर क्रॉस बोलेंगे तो फिर नहीं, ना मेरी आपको समझ आएगी ना किसी और को। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक हम ये हरासमेंट और करप्शन
के ऊपर काबू नहीं पाएंगे, डिजिटाइज नहीं करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ह्यूमन इंटरेक्शन, FBR के ऊपर इस वक्त लोगों का ट्रस्ट नहीं है। अब इस वक्त जो पॉलिसी विंग अलहदा बना लिया, एक अच्छा खुशाइंद बात है कि गवर्नमेंट ने फील्ड ऑफिस से पॉलिसी ख़त्म कर लिया। पहले वो बनाते भी खुद थे, टारगेट भी खुद रखते थे, सारा कुछ करते थे। अब इसको 1-2 साल लगेंगे, जब पॉलिसी विंग प्रॉपरली इक्विप हो जाएगा तो कोई ना कोई चेंज नज़र आएगी। और दूसरा है कि जो फील्ड ऑफिसेज होते हैं उनको अनड्यू जो पावरफुल आप कर देते हैं वो मिसयूज होती हैं और उससे करप्शन बढ़ती है, हरासमेंट बढ़ती है, जिसकी वजह से आपके लोग FBR के पास नहीं आएंगे। आप भी जाएंगे, आप वहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। हम एज ए कंसल्टेंट जाते हैं, हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। तो बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट चाहिए होती है, जिसने आपका भी क्लाइंट, अगर आप बिजनेस करते हैं, राना साहब भी करते हैं, इनके पास जो लोग आते हैं ये उनकी इज्जत करते हैं, चाय कॉफ़ी आओ भगत, क्योंकि उन्होंने उनसे इनकम करना है। इसी तरह FBR जो है वो एक इनकम जनरेशन इदारा है, एक इनकम जनरेशन समझ लें फैक्ट्री है। अगर वो अपने क्लाइंट के साथ, उसका टैक्स पेयर हम क्लाइंट हैं उसके, अगर हमारे साथ उसका रवैया ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली टैक्स बढ़ेगा, आपकी टैक्स नेट बढ़ेगी, आपका टैक्स का GDP टू टैक्स रेशो बढ़ जाएगी। सर मेरे पास एक कैलकुलेशन है, बिकॉज आई स्टेड इन हांगकांग फॉर लॉन्ग टाइम। तो वहाँ पे मेरी कंपनी भी थी, मैं बिजनेस करता था। तो हांगकांग गवर्नमेंट का एक असूल था कि अगर कोई 5 लाख हांगकांग डॉलर, इट इज़ लाइक $7,000, अगर वो टैक्स देता है और इफ ही इज फेसिंग सम प्रॉब्लम, तो वो डायरेक्टली ही कैन कॉन्टैक्ट टू द चीफ एग्जीक्यूटिव और द गवर्नर ऑफ हांगकांग। उनको वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता है, और गवर्नर उस बंदे को एड्रेस करने के लिए किसी को अपॉइंट करेगा, उसे वहाँ पे भेजेगा और उसकी शिकायत को सुनेगा। जो बात हमारे हमीदुल्लाह खान साहब कह रहे हैं, हमीदुल्लाह खान साहब एक और बात भी तो है ना, जो बंदे टैक्स पेयर हैं, जो कि प्लाटिनियम टैक्स पेयर हैं, गोल्डन टैक्स पेयर हैं, डायमंड टैक्स पेयर हैं, क्या उनके लिए गवर्नमेंट ने कभी कुछ रखा है कि गवर्नमेंट उनको कोई इनिशिएटिव दे रही हो किसी जगह पे? इनिशिएटिव इन द सेंस कि अगर कोई प्लाटिनम टैक्स पेयर है तो उसको कम से कम ब्लू पासपोर्ट इशू कर दे, वरना तो 19वें ग्रेड वाले को भी मिल जाता है। मैं यही जो है ना, पिछले हम अगर 10-15 साल से हम ये बार बार प्रपोज कर रहे हैं कि हर साल आप एटलीस्ट आपके पास जो है ना कोई 10 लाख लोगों का जो है ना डाटा अनाउंस करें कि ये हमारे टॉप टैक्स पेयर हैं और इनको हमने ये फैसिलिटेशन दी है, हेल्थ की दे दी है, क्यू में नहीं लगेगा, पुलिस इसको अनड्यू जो है ना तंग नहीं करेगी। तो खुद ब खुद लोगों को होगा कि वीजा लेने के लिए जाता है किसी भी मुल्क का, तो वो कम से कम मेरे जैसे की तरह सेम लाइन में नहीं लगेगा, गवर्नमेंट उसे और फिर से उस पर यह है कि लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसमें थोड़ा बहुत हुआ था, फिर अभी पिछले साल शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से भी कुछ हुआ था कि हम इसको अनाउंस करेंगे, लेकिन अभी तक खातिर खा इम्प्लीमेंट नहीं होती। हम बातें करते हैं, जब तक आप एक्चुअली विल के साथ जो है ना इन चीज़ों को नहीं करेंगे ना तो लोग नहीं आएंगे आगे। देखें, टैक्स मेरे लिए एक एक्सपेंस है, तो मैं उस वक्त बेयर करूंगा जब मुझे कुछ नजर आएगा कि मुझे क्या मिल रहा है उसके अगेंस्ट। हमें तो हमीदुल्लाह साहब आज तक ये नहीं समझ आई कि हमारे लोग जो टैक्स दे रहे होते हैं, जो अपने बिल्स पे टैक्स दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के, अपने गैस के, अपने और बहुत सारे जो वो टैक्स दे रहे होते हैं, दे नीड टू क्लेम इट ऑल्सो। वो चूंकि उस सिस्टम में आने नहीं चाहते तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि टैक्स पे करके हम क्लेम भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए एक ये प्रपोजल भी है कि ये लास्ट 3 इयर्स का जो है ना थर्ड पार्टी FBR का ऑडिट करवा लें, जिसमें एटीट्यूड आ जाए, जिसमें कलेक्शन आ जाए, जिसमें फैसिलिटेशन आ जाए। एक KPI सेट करें कि जी इनके ऊपर हम करेंगे, इंटरनेशनल ले लें अपना। कोई हमें चाहिए नहीं कि हम अपना सर जो है ना मारते रहें, किसी भी सक्सेसफुल मॉडल को लें और उसको इम्प्लीमेंट करें। सर मैं राना निसार साहब जी सर, जैसे मैंने आपने कहा कि 45,000 वहाँ पे जो हैं शॉप्स हैं किसी भी शेप में पूरे शालमी में, इट इज़ वन ऑफ द ह्यूज सेटअप जहाँ पे हम कह सकते हैं ये चूँकि एक बड़ा एरिया मेरा ख्याल है काफ़ी किलोमीटर्स वाइड है। सर लहर प्रोग्राम जो कि एक कहा जाता था कि लहर प्रोग्राम की वजह से बहुत सारी ऐसी मार्केट्स जो काफ़ी देर से एग्जिस्ट कर रही थी, अब वो किसी न किसी तो उनको रजिस्टर्ड किया था, कोई कॉरपोरेशन वाला, कोई लोग, कोई तो उसकी रजिस्ट्री नहीं थी तो कोई उसकी पर्ची थी, या किसी ने तो उन्हें बैठाया था। तो ये एकदम जब लहर प्रोग्राम चला तो ये तकरीबन कितने के इफेक्टिव हैं इसके लहर प्रोग्राम के, और उसके लिए गवर्नमेंट के लिए पास ऑल्टरनेटिव प्लान क्या है? देखें जी, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि ये किसी ने इनको बिठाया था। अब मैं आपको बता दूं हिस्ट्री कि ये जो शालम में ऐनक मार्केट है, ये मियां नवाज शरीफ साहब के ही गवर्नमेंट में अनारकली में जो ज़मीन पे जिन्होंने
काउंटर वगैरह ये वो फट्टे वगैरह लगाए हुए थे या ज़मीन पे, ये उनको दी गई थी शॉप्स और उनको अलॉट की गई थी। वो हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जो भी हम किसी को फैसिलिटेट करते हैं मगर उसको जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मॉनिटर नहीं रखते और वो उनसे मिली भगत के साथ वो लोग कुछ अर्सा वहाँ पे बैठे, उन्होंने वो दुकानें रेंट पे दे दी और फिर वहाँ जाके बैठ गए, वापस फटे लगा लिए, वापस लग गए। बात क्या है कि गवर्नमेंट एक अच्छी पॉलिसी लेकर आती है मगर उसको देखें, कोई भी चीज़ है, आपने एक घर का भी निज़ाम चलाना है, एक बिज़नेस का भी चलाना है तो उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। सुबह आपने ऑफिस खोलना है फिर उसको बंद करना। बात आ जाती है कि गवर्नमेंट ने जो उसको फैसिलिटेट किया था तो आज अगर उनको वो जगह चाहिए तो उन्हीं के साथ बैठे, उन लोगों के साथ बैठे, उनको मुतबादल जगह फ्राहम करना स्टेट का काम है। गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर भी रही है कि जो लहर में अगर कोई जेन्युइन फैक्ट्रीज हैं या कुछ ऐसा है? देखिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को, देखिए कुछ लोगों को तो उन्होंने किया है, जैसे मोची दरवाज़ा पार्क में एक पार्किंग प्लाजा बन रहा है, 7 शॉप्स हैं, 600 समथिंग शॉप्स हैं, वो इनकी जो फैक्ट्रीज हैं ये एनक मार्केट के और ये जो प्लास्टिक वाले हैं इनके, और इसी तरह वो जो बर्ड मार्केट थी उसको इन्होंने आगे थोड़ा सा जाके एक जगह, पहले तो उनको कंपलसेशन दिया जो उनका लॉस है। अच्छा, ये तो बड़ा ये पॉलिटिकल बड़ा ड्रामा किया इस पे कि जी वो बर्ड मार्केट के बड़े परिंदे मार दिए ये जी, वहाँ पे जब वहाँ पे इस तरह मसला हुआ है मगर मेरा ख्याल है वो तरीकाकार गलत था। देखिए इनके रात को तो उनसे मुज़ाकरात चल रहे थे कि उनको ये श्योर किया गया कि आपको हम अल्टरनेट का एग्रीमेंट करेंगे फिर आपको डिमोलिश करेंगे, और वो रात को शब खून मारा गया, लोगों को सामान कुछ ने उठाया, कुछ को नहीं मोहलत मिली। मैं समझता हूँ गलत है मगर इसमें ये ब्यूरोक्रेसी का हाथ था। जब ये प्राइम मिनिस्टर के पास बात गई, सीएम के पास बात गई तो उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसको एक्टिव किया और उन्होंने फिर उनको बुलाया, उनसे बात की और उनको कंपलसेशन भी दी। वो 15 दी अभी जो उनका लॉस हुआ है, ओके, कंपलसेशन दी और नेक्स्ट उन्होंने स्टेप किया है कि उनको अल्टरनेट भी देंगे। So don't you feel this is a very good action of the government? देखें दो चीज़ें हैं पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में मसाइल पैदा कर रही हैं, जो एक तो ब्यूरोक्रेसी की पॉलिसी, जिस तरह आपने भी बात की है कि FBR की, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि औरंगज़ेब साहब ने आते ही कहा था कि FBR को थर्ड पार्टी पॉलिसी देगी। 2 साल ये नहीं कर सके और इसको फ़ौरन करना चाहिए। आज तक मैंने जब से कारोबार में 85-86 से बिज़नेस में हूँ, FBR जो भी पॉलिसी लेकर आया है वो बिज़नेस कम्युनिटी को मुतासर करती है और उसके साथ तसादम आता है और बिज़नेस कम्युनिटी हड़ताल पे चली जाती है। बजाय उसके साथ बैठने के वो टैक्स वो वापस ले लिया जाता है और वही सिस्टम पे चला दिया जाता है। चैम्बर के बोर्ड डायरेक्टर हैं, व्हाई नॉट दे कॉल यू अपॉन के दे ब्रिंग यू ऑन अ स्टेज कि जहां पे आप कॉमन स्टेक पे कोई बात कर सके, तो आपके चैम्बर की तरफ से भी तो कोई FBR को प्रपोजल जाती है। देखें जी, मैं समझता हूं कि हर जो हमारा बजट सेशन आता है उसमें हमारी R&D है, वहाँ पे बेहतरीन काम कर रही है। R&D हमारी तजावीज़ देती हैं, फिर हम सारी लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी को बुलाते हैं, फिर पाकिस्तान के चैम्बर से, तमाम चैम्बर से ये सारी तजावीज़ जाती हैं। हम अपना टॉपिक यहीं से शुरू करेंगे। आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, आई विल बी राइट बैक। थैंक यू।